वेद मंडल 1 सूक्त 162 मंत्र 20। ओम माता तपत प्रिय आत्मा पियंतम मां स्वधितिस्तन्व आतिष्ठिपत्ते माते ग्रध्नु रविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राणि असिना मिथुकः। ओम माँ त्वा माँ नहीं त्वा तुमको तुमको नहीं तपत तपाए माँ त्वा तपत तुमको न तपाए। ये तपाए का भावार्थ मान सकते हैं कष्ट न दे। माँ त्वा तपत तुमको ना तपाए। प्रिय प्रिय तो सब जानते ही हैं। प्रिय आत्मा माता तपत प्रिय आत्मा तुमको ना तपाए। अपयंतम माता तपत प्रिय आत्मा तो प्रिय आत्मा तुमको न तपाए। अपयंतम अपयंतम पद है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको देखना पड़ेगा। संभवतः इस मंत्र का जो भी अर्थ अनर्थ होगा उसका इस शब्द से कुछ विशेष संबंध होगा, ऐसा मानिए। अपयंतम में या धातु मान लेंगे। अपि तो उपसर्ग अव्यय है तो स्पष्ट है। अब रह गया यंतम। यंतम में कुछ लोग या धातु मान सकते हैं, या धातु का अर्थ जाना, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अपयंतम जाते हुए भी। कभी कभी उपसर्ग अव्यय उस पर बल देने के लिए आ जाते हैं, उसका अन्य कोई विशेष अर्थ नहीं होता। अब जाते हुए भी कहा तो ये बल देने वाली बात ही हो गई, ऐसा आप कर सकते हैं। अब या तो इसमें यन धातु तो हो ही सकती है, हमने कहा या धातु से इसका अर्थ जाने से लिया जा सकता है, परंतु यन धातु भी हो ही सकती है। यन धातु तो समझा है ही हमारे यंतम में, यंतो है। अब यन धातु जनोत जनुते, इसका अर्थ है उद्धारे प्रेरणायाम। ठीक है, उद्धार करना, उद्धरण करना, प्रेरणा करना। तो यंतम का अर्थ हुआ उद्धार करते हुए, प्रेरणा करते हुए। तो इसका एक अर्थ ले सकते हैं जाते हुए, या उद्धार करते हुए, प्रेरणा करते हुए। अपयंतम का यही अर्थ व्यवहारिक दृष्टि से संभव है। तो मात्वा तपत प्रिय आत्मा अपयंतम, प्रिय आत्मा तुमको न तपाए अपयंतम जाते हुए भी।
या उद्धार करते हुए भी, प्रेरणा करते हुए भी। जो गत्यर्थक धातु हैं उनमें भी प्रेरणा का अर्थ होता ही है, या धातु का अर्थ जाना भी यदि लेंगे या धातु भी लेंगे तो भी प्रेरणा का अर्थ तो ले ही सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा शब्द में भी प्राउपसर्ग ईर धातु है जिसका अर्थ गति करना ही होता है। प्रमुखता से गति करना, प्रेरित करना। प्रेरित करने का भाव यही कि भाई तुम चलो आगे बढ़ो। तो प्रेरणा में भी वही बात होती है। तो अपयंतम का अर्थ कह सकते हैं प्रेरित करते हुए, प्रेरणा करते हुए। कोई थोड़ा सा भावार्थ और आगे बढ़ाए ले जाते हुए। तो यंतम में यन धातु का अर्थ उद्धार करते हुए भी है। तो प्रेरणा करते हुए, उद्धार करते हुए, ये अर्थ बिल्कुल उपयुक्त है। प्रेरणा करते हुए, उद्धार करते हुए, प्रिय आत्मा तुम्हें तपाए नहीं। अब इसका क्या भाव हो सकता है? लोगों को प्रेरणा देने के लिए, सिखाने के लिए, अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए तपाना भी पड़ता है। यह स्वाभाविक है। कहते हैं भाई जो तपा हुआ होता है वही निखरता। तपना तो पड़ता है। किसी को भी निखरना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ महत्वपूर्ण बनना है, तो उसे अपने आप को तपाना पड़ता है। अपने आप को तपाना पड़ता है, इसके लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। जब हमारे शिक्षक, आचार्य, गुरुजन, माता पिता हमें कुछ सिखाते, पढ़ाते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, बाल बुद्ध में उतना विवेक नहीं होता, तो उसको स्वाध्याय की ओर प्रेरित करने के लिए दिन भर खेलते रहते हो, कुछ पढ़ो, बैठो, पढ़ने का समय है, बच्चा बहाना कर रहा है, स्कूल विद्यालय उसे नहीं जाना, नहीं नहीं ये आवश्यक है, जाना तो पड़ेगा। तो कभी कभी कठोरता से भी व्यवहार करना पड़ता है, डांटना पड़ता है, प्रताड़ना करनी पड़ती है, तपाना पड़ता है। तो प्रेरित करने में तपाना, थोड़ा कठोरता करना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो भावना ये की गई है कि जो प्रिय आत्मा है वो तुम्हें प्रेरित करने में भी तपाए नहीं, बहुत कठोरता न बरते, थोड़ा प्रेम से ही सिखाएं, बताएं, प्रेरित करें तो अच्छा है। हाँ, आवश्यक होने पर थोड़ा तपाना पड़ेगा, पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए कह दिया गया प्रिय आत्मा। वो आत्मा तो हमें प्रिय है, जो प्रेरित कर रहा है वो आत्मा प्रिय है। अब ये सोच रहे होंगे आप लोग कि ये आत्मा क्या है जो प्रेरित करे और उसमें तपाए या ना तपाए। स्पष्ट है, इस बात को बहुत दृढ़ता से ध्यान रखिएगा। वेद में जहां भी आत्मा शब्द आता है, इसे पुनः कह दें, वेद में जहां भी आत्मा शब्द आता है वह ईश्वर के लिए होता है। जिसे हम लोग परमेश्वर, परमात्मा कहते हैं, उसी के लिए आत्मा शब्द आता है। वेद में परमात्मा और आत्मा जैसा कोई अलग अलग शब्द नहीं है, कहीं नहीं है। किसी मंत्र में आत्मा और परमात्मा जैसा पद नहीं आया। इस बात को समझ लेंगे तो वेद मंत्रों को समझने में सुविधा होगी, समझ पाएंगे। यदि आपके ध्यान में ये बात नहीं रहेगी कि वेद में आत्मा शब्द उस ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा के लिए ही आता है, तो बहुधा वेद मंत्रों को समझने में आप भ्रमित होते रहेंगे कि भाई ये तो आत्मा है और परमात्मा कोई है। स्पष्ट समझ लिए कह रहे हैं, वो प्रिय आत्मा, हमारा प्रिय ईश्वर हमको प्रेरित करने में तपाए नहीं।
भाई हम भूल चूक करेंगे, हमसे अपराध होगा तो दंड भी मिलेगा। ये विधि का विधान है, ईश्वर का विधान है, बच नहीं सकते। कहते हैं हम भटकते हैं तो अच्छे मार्ग पर लाने के लिए परमेश्वर जो हमें प्रेरित करता है, उस निराकार परमेश्वर के पास और क्या साधन है? यही साधन है। यदि हम किसी अनुचित मार्ग पर जाएंगे तो हमें ठोकर लगेगी, कुछ कष्ट होगा। हमें सोचना चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये मार्ग अनुचित हो इसलिए कष्ट हो रहा हो, विचार करें। और इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये कामना कर रहे हैं, वो आत्मा हमें प्रिय है, वह प्रिय ईश्वर हमें प्रेरित करने में तपाए नहीं। मां त्वा तपत प्रिय आत्मा अपयंतम मां स्वधति ही तन्वय आ तिष्टिपत्ते। मां स्वधति, मां नहीं, स्वधति। स्वधति कौन? स्वा, स्वयं, अपना। स्वधिति, थिति धारण करना, धी धातु का धारण करना। धी से धित बना, जैसे गम से गति, क्री से कृति बनता है। प्री धातु, प्रेम करना, उसी से प्रीति बनता। तो धी धातु से धिति बना, स्वधिति, स्वयं को धारण करना। परमेश्वर ही है जो स्वयं को धारण करता है। उसको वेद में बहुत बार स्वधिति कहा गया है। वो स्वधिति है, वह स्वयं सब कुछ धारण करने वाला है, स्वयं को भी धारण करता है, संपूर्ण सृष्टि को स्वयं धारण करता है, कोई और नहीं धारण करता उसे। या सृष्टि को धारण करने में उसे किसी अन्य के सहयोग सहाय की अपेक्षा नहीं होती, इसलिए उसे स्वधिति कहा है वेद में। स्वधिति तन्व, तन्व का अर्थ तो सामान्यता विस्तार है, ग्रहण कर लें। तन्वा, तन धातु का अर्थ विस्तार करना। स्वधिति तन्व, स्वयं धारण करने वाला, तन्व विस्तार को, इस संपूर्ण सृष्टि के विस्तार को वह स्वयं धारण करने वाला है। आतिष्टिपत्ते, मां आतिष्टिपत। मां तो नहीं, आ उपसर्ग सम्यक समन्ता, तिष्टिपत। देखिए तिष्टिपत का अर्थ, तिष्ठ धातु है, तिष्ठति, ठहरता है, स्थित होता है। मां तिष्ठिपत, ठहरा न दे, हमारे जीवन की गति कभी ठहरने न पाए, जीवन सदैव गतिशील रहे। वैदिक भाषा में सर्वाधिक धातु में गत्यर्थक हैं। गतिशीलता वैदिक संस्कृत का सबसे मुख्य तत्व है। जितनी धातु में गति के अर्थ वाली हैं, कह सकते थे भाई गति का अर्थ एक धातु से हो जाता, गतियों में इतने सूक्ष्म अंतर, गति की इतनी अधिक धातु में हमारी गतिशीलता का प्रतीक है। हमारे विचारों में गतिशीलता हो, जीवन में गतिशीलता हो। ये गतिशील होना, प्रगतिशील होना वैदिक संस्कृति का प्रमुख तत्व है। अब इतनी बात जिनकी समझ में नहीं आती, दूर से कहीं से वेद का नाम सुन लिया, दूर बैठे बैठे कहीं से वेद की पुस्तक हाथ लग गई, कुछ पढ़ने लगे, थोड़ी सी संस्कृत कहीं से सीख ली थी, देख ली थी। इतनी सारी धातु में गति के अर्थ में यायावर घुमक्कड़ लोग होंगे। बोले वेद के लोग कौन थे? ये कहीं एक स्थान पर ठहरते नहीं, इनका कोई नगर ग्राम नहीं होगा, ये सदैव यहाँ वहां से वहां घूमते रहते होंगे, चलते रहते होंगे। यायावर घुमक्कड़ प्रजाति के लोग होंगे।
इतना उथला अर्थ कुछ तथाकथित विद्वानों ने कर दिया हो तो चौंकिएगा मत, किया गया। किसने कैसे किया गया है उसकी चर्चा हम नहीं करते, क्योंकि हमारा उद्देश्य दूसरों की निंदा करना नहीं है, आपके समझ सत्य को प्रस्तुत करना। हम फिर भी उनको धन्यवाद देते हैं, उनके आभारी हैं, उन करोड़ों लोगों से अच्छे हैं। जितनी बुद्धि उनके पास थी उन्होंने वेद को पढ़ने का प्रयास तो किया। उनसे अच्छे हैं जिनको वेद सुलभ होते हुए भी इस पवित्र वैदिक भूमि में जन्मे हुए हैं। वेद उनको सुलभ हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले मिल सकते हैं, फिर भी वे वेद नहीं पढ़ते, वेद से दूर रहते हैं। उनसे वो बहुत अच्छे हैं, कहीं दूर देश में जन्मे, फिर भी जितनी बुद्धि उनके पास थे वेद को पढ़ने समझने का प्रयास किया। तो ध्यान दीजिएगा, ये मंत्र कह रहा है, आपको बता रहा है, माँ आ तिष्ठिपते, वे तुमको ते, तुमको तुम्हारे लिए, तुम्हारा सभी अर्थ होते हैं। वो कहीं तुमको ठहरा न दे, जीवन में गतिशीलता बनी रहे, ठहराव नहीं आना चाहिए। बहता हुआ जल निर्मल होता है, ठहर गया तो गंदला हो जाता है, दूषित हो जाता है। गंदा जल तालाब का होता है, ठहरा हुआ जल, नदी का बहता हुआ जल सामान्यतः स्वच्छ होता है। वो अलग बात है कि आज का मानव जानबूझकर नदियों को प्रदूषित करने में लगा है, तो प्रकृति क्या करे। बहता हुआ जल स्वच्छ होता है, उसमें स्वयं को स्वच्छ करने की एक सामर्थ्य होती अवश्य है, लेकिन उसकी सीमा है। जब मनुष्य इतनी तकनीक के साथ उसे प्रदूषित करने में लगा है, तो नदियां स्वयं को कितना स्वच्छ करें, नदियां प्रदूषित हो रही। नदियों को स्वच्छ करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है कि उसे आप गंदा करना बंद कर दें, स्वच्छ तो वो स्वतः हो ही जाए। स्वच्छ करने के लिए सुनते होंगे आप लोग, कहीं लगता होगा कि स्वच्छता अभियान चल रहा है। कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि जैसे आप घर में स्वच्छता के लिए कोई अभियान चलाते हैं, सफाई करते हैं, ऐसा कुछ नदियों में नहीं करना। वहां केवल और केवल एक कार्य करना है, जो उसमें मलिनता आप फेंक रहे हैं वो रोक दीजिए, स्वच्छ तो वो स्वतः हो ही जाएगा। तो वो गतिशीलता जीवन में लाने की बात की जा रही है। माँ तिष्ठ पत्ते, माते द्रधनु, मां नहीं ते तुम्हारा द्रधनु। द्रधनु का अर्थ, द्रध धातु है, लोभ लालच करने के अर्थ में आया है। मां ग्रधा कश्चित धनम, बहुत प्रसिद्ध वेद मंत्रांश है। मां ग्रधा कश्चित धनम, किसी के धन में लोभ लालच मत करो। यहां भी वही कह रहे हैं, माते ग्रधनु, तुम्हारा कोई लालच नहीं होना चाहिए। तो कहें तुम में लालच की भावना न हो और तुम्हारी ओर भी कोई ललचाई दृष्टि से न देखे, ऐसा भावार्थ भी कर सकते। हम भी इतने सक्षम समर्थ हूं कि कोई हमको ललचाई हुई दृष्टि से न देखे कि इसे खा लिया जाए। हम किसी पर लालच न करें, मां ग्रदा कस्मिन धनम, किसी के धन में हमारा लोभ न हो, लालच न हो, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी न हो कोई हमको ही लालच की दृष्टि से देखता रहे, कभी नहीं हम निकल जाएं, तो वो भी न हो। ये दोनों भाव यहाँ ग्रहण किए जा सकते हैं। कृदनु, अभिशस्त, अतिहाय, अभिसस्ता, आ उपसर्ग नहीं के अर्थ में, वि उपसर्ग विशेष के अर्थ में,
शस धातु का अर्थ है काटना, अभिसस्ता, विशेष रूप से न काटने वाले। ठीक, विशेष रूप से न काटने वाले या विशेष रूप से न काटे गए। अहिंसक कह लें या अहिंसित कह लें, ये दोनों अर्थ तो ग्रहण किए जा सकते हैं। मैं पुनः कहता हूं कि हम बहुत व्याकरण के सूक्ष्मताओं में नहीं जाते। व्याकरणाचार्य इस पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं कि इसका अर्थ न काटे हुए करना चाहिए, न काटे जाने योग्य करना चाहिए, न काटने वाले करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे निर्धारण व्याकरणाचार्य कर सकते हैं, वे सब हमारे लिए स्वागत योग्य हैं, सम्मान्य हैं। आपसे हम सामान्य देवताओं से इतना ही कहते हैं कि कभी इस विवाद में न पड़े कि किस व्याकरणाचार्य ने इसमें इतना कैसा अर्थ किया है। उपसर्ग और धातु देख कर एक सामान्य अर्थ जो आपको मिलता है, इससे थोड़ा बहुत भावार्थ इधर उधर करें, उसके लिए उनके पास कोई व्याकरण का सूत्र हो या न हो, कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि शास्त्रार्थ का कोई अंत नहीं है। एक बात किसी ने किसी सूत्र से सिद्ध की, दूसरे ने दूसरे दो चार सूत्र रख दिए, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। ये दयानंद जी के साथ भी होता आया है। इतने बड़े विद्वान शास्त्रार्थ महारथी थे, और ऐसे अवसर भी आए हैं, किसी ने संकेत किया, अब वो तो महर्षि हैं, उनको क्या हार जीत, क्या जय पराजय। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई ये मेरी भूल थी, मान लीजिए ऐसा नहीं, आप इसे ऐसा ही समझ लीजिए। किसी ने कुछ व्याकरण के सूत्र समझा दिए, मार्स ने कहा ठीक है भाई, मैं अपने भूल स्वीकार कर लेता हूं, आप जो कह रहे हो वही ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा अंतर होगा, अर्थ का अनर्थ होगा, बस ऐसे ही छोटी छोटी बातें होती हैं, तो उससे मंत्र के मूल भाव अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए इसको इतना मान लें, अविसस्ता, विशेष रूप से न काटा गया, विशेष रूप से न काटने वाला। अतिहाय, अति भी उपसर्ग आप मान लें, अति का अर्थ है बहुत अधिक, अति। हाय, अब ये हाय क्या है, अभी भी लोग हाय हाय करते हैं। हा धातु का अर्थ है छोड़ना, इसलिए हा धातु से हानि शब्द बनता है। हानि हो जाना, कुछ छूट जाना, हमसे छूट गया, चला गया, हानि। अति हाय, अति हानि न हो, बहुत कुछ छोड़ते ही न चले जाएं। वेद कभी भी अति त्याग नहीं सिखाता। इतना ही कहा है, मां गृधा कस्मिन धनम, किसी और के धन में लालच न हो, लेकिन तेन त्यक तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो, भोग का निषेध नहीं है। कहा सत शत हस्त समाहर, सहस्र हस्त संख्या, 100 हाथों से अर्जन करो, 100 हाथों से ले आओ, 1000 हाथों से बांट दो, घेर दो। 100 हाथों से बटोरो और 1000 हाथों से बांट दो। ये वेद का संदेश है। बटोरने पर रोक नहीं है, भोग करने पर रोक नहीं है, लोभ लालच करने पर रोक है। उचित माध्यम से, अपने परिश्रम से, विवेक बुद्ध से जितना अर्जन कर सकें करें, उसका सदुपयोग करें, और जो ऐसे लगे कि उन्हें उसकी अधिक आवश्यकता है, तो उदारता से दान भी कर दें, उनकी सहायता कर दें, तो आपका अर्जन पूरी तरह सार्थक है। तो यही कहा यहां पर, अतिहाय माते ग्रदनु अविश्वस्ता अतिहाय। ये भी कह सकते हैं कि विशेष रूप से अहिंसनी, न मारने वाले, लालच न करें, अतिहाय, अति हानि न हो, छिद्रा, छिद्र,
छिद्र शब्द आता है एक तरह के दोष के अर्थ। अच्छिद्र नावा जैसे प्रयोग वेद में आए हैं। हमारी नाव कैसी हो, छिद्र रहित, जिसमें छेद न हो। नाव बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत मूल्यवान है। स्वर्ण जटित नौका हो और उसमें छेद हो तो क्या उपयोग है, डूब जाए। अच्छिद्र नावा की बात की गई है, जो नाव हो वो अच्छिद्र हो। ये नाव केवल जल पर तैरने वाले वस्तु नहीं है, ये प्रतीक है कि हमारे जीवन की नाव अच्छिद्र हो, दोष रहित हो। छिद्र रहित का अर्थ यहाँ दोष रहित हो। अब ये भी कैसे, अतिहाय छिद्रा, जो छिद्र हैं उनको अतिहाय, उनको अधिकता से अतीव त्याग दें, छोड़ दें। छिद्रों को, दोषों को छोड़ दें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। गात्राणि असिना मिथु कहा। गात्राणि, गात्रों को, ठीक, गात्राणि बहुवचन है, प्रथमा में भी होगा और द्वितीया में भी होगा गात्राणि। जैसे पुस्तकानि ग्रंथ आदि शब्द हैं, तो पुस्तकानि प्रथमा द्वितीया दोनों में बहुवचन है, वैसे ही गात्राणि बना, ये प्रथमा द्वितीया दोनों में बहुवचन है। तो गात्राणि कह सकते हैं, गात्रों को द्वितीया में मान लें, कर्मकारक में। असिना, अस द्वारा, असिन द्वारा। अस क्या है, एक तो अस धातु का अर्थ होना है, हम सब जानते हैं अस होना। एक अस धातु है प्रक्षेपणे, उस अस धातु से असु, असुर, बहुत से शब्द बनते हैं। प्रक्षेपण के अर्थ में वहां श्वास प्रश्वास का भी भावार्थ ले लिया गया। गत्यर्थक है, प्रक्षेपण के अर्थ में है। अस धातु तो असिना कहा गया है। असना अर्थात प्रक्षेपक से, फेंकने वाले से। कोई यंत्र हो फेंकने वाला, कोई व्यक्ति हो फेंकने वाला, भावना है कि इसको दूर फेंक दें। तो गात्राणि, गात्रों को, गा का अर्थ गान, गायन, गायत्री जैसे हम लोग कहते हैं, तो भी कह सकते हैं। गात्राण असिना, गान को असिना प्रक्षेपण द्वारा, मिथु ये शब्द भी बात हुआ। मिथु साथ रहने के अर्थ में होता है, जैसे मिथुन का अर्थ है जोड़ा। सामान्यता इसका इस रूप में प्रयोग होता है। मिथु कहा, कहा, कह का अर्थ सर्वनाम में तो कौन होगा, यहां पर का अर्थ करने से लिया गया है। क्री धातु से कह रूप करने का बनाया गया है, हम इतना ही कह सकते हैं। धातु तो क्री ही लिया है, तभी करने का अर्थ किया है, और कोई साधन तो है नहीं और कोई उपाय है नहीं। अब इतना अवश्य हम विनम्रता से कह देते हैं कि भाई किसी विद्वान भाष्यकार ने यदि इस कह शब्द में क्री करना अर्थ वाली धातु मानी है, तो भाई महान विद्वान हैं, कुछ सोचा समझा होगा, कुछ व्याकरण उन्होंने देखी होगी, हम स्वीकार भी कर लेंगे। कहा सर्वनाम के रूप में कौन के अर्थ में है, यदि उससे कोई अर्थ निकल सकता हो तो ठीक है, और यदि सर्वनाम मानकर अर्थ न निकल रहा हो तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें। क्रिया धातु का एक क्रिया रूप का मान करके हम ऐसा कोई अर्थ स्वीकार कर लें। तो
इस मिथ को लेकर भी बहुत मिथक हैं। देखिए, मैं कहा मिथ से ही मिथक भी बना, मिथ को लेकर भी बहुत मिथक। अब यहाँ ये मिथक लोक व्यवहार में एक विशेष अर्थ में प्रचलित है कि बहुत कल्पनाएं, परंपराएं, चर्चाएं चलती, मिथक जो सत्य नहीं भी होती। यदि हम अपनी दृष्टि से देखें वेद में क्या अर्थ हो सकता है, तो एक तो मिथा अव्यय परस्पर के अर्थ में लिखा हुआ है हमारे पास, परंतु यहां शब्द आया है मिथु, तो ये अव्यय तो नहीं हो, क्योंकि अव्यय में कोई परिवर्तन तो होता नहीं, मिथा है तो है। जब वेद में कुछ नहीं कहा जा सकता, मिथु भी हो सकता है। लेकिन ये एक मिथ मिथ धातु भी है, इसका रूप बना है मेथत मेथते करके। ये पाणिनि धातु पाठ में प्रथम गण की 610 संख्या की धातु है। इसका अर्थ दिया है मेधा हिंसनयो संगमे चा, अर्थात संगमे चा अर्थात संगम का अर्थ जोड़ने के अर्थ में तो है ही। जो मिथ का सामान्य अर्थ प्रचलित है, मिथुन अर्थात जोड़ा, जो इस समय कुछ ज्योतिष के लोग मिथुन राशि की बात करते हैं, उसका चित्र जो बनाते हैं वो जोड़े का बना। मिथुन अर्थात जोड़ा, जब युगल हो दो हो तो उसे मिथुन कहते हैं। तो संगमे साथ होने का अर्थ तो है संगम होना, जोड़ा होना। जब देखने से पता चला मेधा हिंसन योग, मेधा अर्थात जानना समझना, बुद्धि होना, मेधा होना, और हिंसा का अर्थ भी है। तो अब यहां पर देखिए मिथु का अर्थ हिंसक या मेधा भी हो सकता है। असिना, गात्राण असिना मिथु का, गात्रों को अस द्वारा मिथु ना करे। मां पहले आया, मां ते ग्रहनु विशस्ता अतिहाय छिद्रा गात्राण असिना मिथु का। ये जो मां पहले आया है वो सभी के साथ लेकर अर्थ किया जा सकता है, और चाहे तो उसको हटाकर, भाई उसको वहां तो ले लिया, माते ग्रहनु, ग्रहनु के साथ ले लिया, लोभ न करें, और अन्य में हम माँ को न लें, इस प्रकार भी अर्थ कर सकते हैं। और जितनी क्रियाएं आ रही हैं, जहां भी आवश्यक हो इस माँ को ग्रहण कर लें, इस प्रकार भी अर्थ कर सकते हैं। इसे अन्वय कहते हैं। काव्य में बहुधा इस प्रकार से होता है, गद्य में सामान्यतः ऐसा नहीं करते, फिर भी गद्य में भी हो सकता है, काव्य में तो होता ही होता है। एक बार एक पद आया और पूरे छंद में वो जितने क्रियाएं आदि आएंगी सबके साथ आ गया। तो दोनों प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं। इन्होंने मिलाकर किया है, माँ कह मत करे। अम्मा वही वाला पहले वाला ही आ गया, वो तो आएगा, कोई समस्या नहीं है। कि वो गात्राण, गात्रों को, अतिहाय अति छोड़कर, मिथु माँ कह, मिथु ना करे, हिंसा ना करे। देखिए, ना करे में मिथु का हिंसा अर्थ लेना बिल्कुल उपयुक्त है। मेधा हिंसनियो धातु है, संगमे क्या कहा है, अर्थात उसके तीन अर्थ है मिथ धातु के। मेधा होना, मेधा का अर्थ है समझना, बोध होना, विवेक होना, बुद्धि होना, मेधा का अर्थ है। और हिंसा करना अर्थ है, और संगम अर्थात मिलना अर्थ है, साथ चलना। संगम अर्थात सम्यक रूप से चलना, साथ चलना। तो मेधा, हिंसा और संगम, ये तीन अर्थ मिथ धातु के हैं। तो तीनों आगे हम देखें, जब वो कहते हैं ना करें तो हम कहेंगे हिंसा ना करें, तो यदि इस माँ को हटा दें तो हम कहेंगे मेधावान करें, मेधावी करें, संगम करें, साथ चलें, तब वो वाला अर्थ लिया जा सकता है। तो हमने कहा दोनों प्रकार से अर्थ कर ले, कोई समस्या नहीं है। माँ को लाएंगे तो मेधा का अर्थ आप यहाँ पर मिथु का अर्थ हिंसक कर सकते हैं, हिंसक न हो, हिंसा ना करें। मां न हो तो कह सकते हैं मेधावी करे और संगम करे। तो
ये मंत्र आज आपका जहां पूर्ण होता है। इस सूक्त में वैसे तो अभी 2 मंत्र 3 और अभी हैं, 20 हो गया है, 21 22 मंत्र 2 अभी इसमें और हैं। आप लोग आवश्यक समझेंगे तो देख लिए जाएंगे, अन्यथा कल कोई और सूक्त लेना चाहेंगे तो वो ले लिया जाएगा। तो हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं, आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं।